हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में आपके कुछ सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। तो पहला सवाल तो ये कि बहुत लोग पूछते हैं कि आपका आरओआई इतना लो क्यों है, आपके रिजल्ट्स बहुत बेकार है, आरओआई बहुत बेकार है, आपने $80,000 लगा के सिर्फ $35,000 का प्रॉफिट किया, तो ये तो बहुत बेकार आरओआई है। हम लोग तो 10 गुना 20 गुना मतलब 1000% आरओआई निकालते हैं। ऐसा कहाँ होता है। रियल बिजनेस अगर कोई देखोगे, कोई भी रियल बिजनेस करोगे कभी, तो उसमें आपको 5% से 10% प्रॉफिट निकलता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट माना जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप अपने पुराने स्टैट्स क्यों दिखाते हो, लेटेस्ट स्टैट्स क्यों नहीं दिखाते। अगर आपने ट्राई किया होगा या फिर आप एफिलिएट कम्युनिटी में रहे होंगे, एफिलिएट कम्युनिटी में आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स होंगे जो कि अच्छा कर रहे हैं, तो वहाँ से कुछ खबरें आती रहती है जिनके थ्रू हमें पता लगता रहता है कि आजकल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो पिछला साल 2024 सभी के लिए काफ़ी बुरा था। प्रॉफिटेबल कैंपेन बहुत बड़ी मुश्किल से चल पा रहे थे, अगर चल भी रहे थे तो प्रॉफिट बहुत कम था, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम थी। फेसबुक में स्केल अप नहीं हो पा रहा था क्योंकि लास्ट ईयर इलेक्शन का ईयर था फेसबुक में, मतलब यूएस में इलेक्शन था, यूएस इलेक्शन थे, जिसकी वजह से फेसबुक एड्स में काफ़ी इशूज़ आते हैं, पॉलिसीज़ काफ़ी वायलेट होती है, काफ़ी एड अकाउंट बैन होते हैं और परफॉर्मेंस भी काफ़ी उल्टी सीधी होती रहती है। तो इसलिए 2024 में तो मैंने काफ़ी कम लोगों के अच्छे स्टैट्स देखे हैं, और 2025 में अब कुछ लोगों के वापस कैंपेन ट्रैक पर आने लगे हैं, और मैं भी अब अपने कैंपेन चलाऊंगा तो अपने स्टैट्स डालूंगा। लास्ट कैंपेन मैंने चलाया था, थोड़े बहुत रिजल्ट्स आए थे, बहुत बड़ा स्केल अप तो नहीं कर पाया था, बट $700-800 पर वीक वाले मैंने निकाले थे। आजकल मतलब फेसबुक में भी काफ़ी चीज़ें, मतलब जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं उसके अंदर भी काफ़ी अपडेट्स आए हैं। पहले हम मैनुअली सारी चीज़ें करते थे, जैसे वीडियो अपने खुद से मोबाइल लेकर बनाई, वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। जो हमारे मेथड है, जो प्रोसेस है फेसबुक एड्स विद क्लिक बैंक वाली जो प्रोसेस है, इसमें भी काफ़ी अपडेट्स आए हैं। तो मैनुअली सब कुछ करना होता था, जिसमें ऐड कॉपी खुद से सोच समझ के लिखनी होती है या फिर एडिट करनी होती है, रीराइट करनी होती है, और वीडियो इमेजेस बनाने के लिए भी खुद से ही मोबाइल से रिकॉर्ड करके उसको एडिट करके कैनवा में ये सब ऐसे करके वीडियो इमेजेस बनाई। बट आजकल जो चल रहा है, आजकल काफ़ी एआई टूल्स आ गए हैं, तो उन एआई टूल्स की वजह से काम और ज़्यादा आसान हो गया है। आप बहुत अच्छी वीडियो जिसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आती है, इस तरह की वीडियोज़ आप एआई टूल्स का यूज़ करके बना सकते हो। मैं भी एक एआई टूल का यूज़ करता हूँ, और इन वीडियो नाम है उस टूल का जो मैं यूज़ करता हूँ। और चैट जीपीटी की हेल्प से आप हर तरह की ऐड कॉपीज़ बना सकते हो, बहुत अच्छी ऐड कॉपी बनती है जिनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी आती है, और लैंडिंग पेज का कंटेंट सब कुछ आप चैट जीपीटी की हेल्प से कर सकते हो। और इसके बाद रह क्या जाता है, फेसबुक ऐड चलाने, टेस्ट करने, टेस्टिंग की प्रोसेस वही है। बट हाँ, स्केल अप में थोड़ा लास्ट ईयर काफ़ी दिक्कतें आई थी, तो होपफुली 2025 में ये मुश्किलें भी सॉल्व होने वाली है। हाँ, तो 2025 में काफ़ी लोगों के अच्छे स्टैट्स आ रहे हैं, तो मेरे भी काफ़ी अच्छे स्टैट्स आने वाले हैं, और मैं अपने लेटेस्ट स्टैट्स डालता रहूँगा यहाँ पे, आपको दिखेंगे। बट जब मैंने अपना लास्ट जो कैंपेन चलाया था उसके स्टैट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे तो ये मेरा दूसरा ऐड अकाउंट है, और इसमें एक कैंपेन चलाया था मैंने, लास्ट ईयर का ही है। तो इसमें था कि मैंने टोटल जो स्पेंड किया है वो है $83,872, मतलब $83,872 मैंने स्पेंड किए हुए। इसमें आप सेल्स देख सकते हैं, सेल्स मेरी आई हुई है 848 सेल्स, और पर परचेज़ मेरा जो कॉस्ट है, जो मैं खर्चा कर रहा हूँ एक सेल के लिए, वो है $98.9। तो आप इससे मेरे प्रॉफिट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर भी मैं एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो मेरा जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू, मतलब AOV बोलते हैं उसे, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, मतलब जो हमें एवरेज कमीशन मिलता है रिफंड सब कुछ काटने के बाद, वो होता है $140 एवरेज, जो प्रोडक्ट मैं प्रमोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसमें से $98.91 तो मैंने स्पेंड कर दिए एक सेल लाने के लिए, तो कितना बचा? $41.09 मेरा एक सेल पर प्रॉफिट है। और टोटल मैंने कितने सेल्स जनरेट किए हैं? 848। तो ये होता है $34,844.32, मतलब
$34,844 का प्रॉफिट है, प्योर प्रॉफिट, ना कि रेवेन्यू। रेवेन्यू तो और भी ज़्यादा होगा, आप अगर थोड़ा अंदाज़ा लगाओगे तो। और इसको हम एक बार INR में देख लेते हैं, 34,000 कर लेते हैं राउंड फिगर। INR में कितना होता है, तो ये होता है 29 लाख, मतलब 29 lakhs 49,000 रुपीज़, मतलब 29,50,000 मान लो, ऑलमोस्ट $29.5 लाख। तो कुछ एड्स में मेरा सिर्फ मतलब $52 स्पेंड करके सेल आ रही थी, कुछ में $62 पे सेल आ रही थी, और कुछ का एवरेज $100 भी होता है, $100 पे सेल आ रही है। जब हमें लगता है कि प्रॉफिट मार्जिन कम होते जा रहे हैं तो हम उसको बंद करते रहते हैं। तो इस तरह से हमें मेंटेन करना होता है अपने कैंपेन्स को। और ROI की बात करते हैं, बहुत लोग बोलेंगे कि बहुत बुरा ROI है। कितना ROI है ये? ROI चेक कर लेते हैं एक बार। तो 34,000 कितने में से आए? 83,872, मतलब इतने स्पेंड करके 34,000 का प्रॉफिट है। तो मतलब ये हमारा निकलेगा 41% का ROI है। 41% का ROI, कुछ लोग बोलेंगे बहुत लो ROI है, बट मेरे हिसाब से एक्चुअल रियलिस्टिक बिजनेस के हिसाब से ये ROI बहुत अच्छा ROI माना जाता है। हाँ, अगर आप $100-200 स्पेंड कर रहे हो और आपके $110-120 बन रहा है, मतलब $20 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का ROI बहुत बेकार ROI माना जाएगा। $100 स्पेंड कर रहे हो और 140 जनरेट हो रहा है, मतलब $40 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ROI बुरा माना जाएगा। बट अगर आप $1,00,000 स्पेंड कर रहे हो और $40,000 का प्रॉफिट कर रहे हो, तो वही 40% का ROI बहुत अच्छा ROI माना जाता है, क्योंकि आप एक रियल बिज़नेस कर रहे हो और लॉन्ग टर्म वाला बिज़नेस कर रहे हो, ना कि 1-2 दिन वाला, 1-2 सेल्स वाला बिज़नेस कर रहे हो। अगर आप रियल लॉन्ग टर्म बिज़नेस करते हो तो ये ROI काफ़ी अच्छा है। 30%, 20% भी काफ़ी अच्छा ROI माना जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म में अपने बिज़नेस को चला रहे हो तो। बस आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ तो नहीं है मेरे पास बोलने को, तो इतना ही है इस वीडियो के लिए। बस, थैंक यू।